बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त मैं न्यू बस अड्डे पर मौजूद है और हमारे साथ हैवी ट्रांसपोर्ट मालिकान है और मैनेजर्स हैं और बिलखुसूस इनकी यूनियन के सदर हमारे दरमियान मौजूद हैं। पब्लिक में बिलखुसूस ड्राइवरों में सख्त तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के हवाले से पाया जा रहा है। उस पर हमने एक तफसीली प्रोग्राम का आगाज़ किया और इस वक्त हम बस अड्डे पर मौजूद है और यूनियन के प्रेसिडेंट भी हमारे दरमियान है और दीगर मालिकान और जो मैनेजर्स है वो हमारे साथ है। इनसे क्वेश्चन करेंगे तो ये अपना मदा हमारे सामने देंगे। तो हम सबसे पहले ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदर इनसे बात करते हैं कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने जो चेकिंग का सिलसिला किया हुआ है, रूट परमिट है, फिटनेस है और फैंसी नंबर प्लेट है, गैर नमूना नंबर प्लेट्स है, ब्लैक शीशे वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो इस पे किस हद तक हमारे ट्रांसपोर्टर्स मुतमईन है, इनके कोई एतराज़ात हैं और जो 6 नुकाती एजेंडा जो पॉइंट्स उन्होंने दी हुई है इन पे ये मुत्तफ़िक़ है या इस पे किसी हवाले से एतराज़ है? जी, आपको हम हमारे प्रोग्राम आगाही में खुशामदीद कहते हैं। तो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के हवाले से आप लोगों के जो खदशात है वो आप बिस्मिल्लाह बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये कि हम आप सबको यहाँ अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इसके बाद ये कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जो चंद शिक है उन्होंने हमें बज़र नोटिस भेजा है। तो मैं कहता हूँ कि होना चाहिए, इसमें चेक एंड बैलेंस की भी ज़रूरत है। इसमें हम कहेंगे कि रूट परमिट चेकिंग हो, अच्छा इसके अलावा फिटनेस चेकिंग हो, वो अच्छी बात है। लेकिन चंद दिनों से एक्साइज की तरफ से हमें नोटिस भी आ रहे हैं, साथ साथ ये है कि अड्डे पे आके वो तंग भी कर रहे थे। तो ये इसमें हमें उनकी जो 6 नुकात, मतलब आपने लफ्ज़ तंग का इस्तेमाल किया। लफ्ज़ तंग में क्या है जी, क्या तंग कर रहे हैं? तंग में ये है सर जी, देखें कुछ चीज़ें मैं आपको डिटेल बात करना चाहता हूँ कि जैसे वो कह रहे कि ऑफिसेस बनाए, ठीक है हमने ऑफिसेस बनाए। ऑफिसेस बनाना एक प्रॉपर और एक जो हैवी ट्रांसपोर्टर के लिए ज़रूरी है उनके ऑफिस वेल फर्निश हो, अच्छी बात है। हम चंद चीज़ें उनकी हम उन पे कायल करते हैं, उनके साथ वो हम इत्तेफाक करते हैं, ठीक हो गया। लेकिन चंद चीज़ें ये है कि जैसे आके अचानक छापा लगाना और कहना कि भाई 2000 दे दो, 5000 दे दो। यार आप जो फीस के मद में, जुर्माने के मद में लगा रहे हैं वो ठीक है, आप जुर्माना लगा सकते हैं। लेकिन अलबत्ता ये कि यहाँ पे भी आप देखें कि यहाँ पे कोई बड़े जो हैवी ट्रांसपोर्ट है कि सिर्फ नाम का रह गया है, लेकिन ढांचा किसी का इतना ख़ास मजबूत नहीं है, सिवाय जो 2 बड़े 3-4 ट्रांसपोर्टर के। ठीक। और उनमें इसमें मैं इनकी जो नोटिस है उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि चंद 2-3 नुकात पर हमें एतराज़ है, जो कि इसमें है कि तमाम गाड़ियाँ कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड हो। हाँ, हम एक कंपनी चला रहे हैं तो हमारे अपने कंपनी के नाम पे ही उनके गाड़ियों पे स्टिकर लगे हुए होते हैं और हम महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के साथ भी ताउन पहले भी हमने डॉक्यूमेंटेशन किया है और जमा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये कहते कि गाड़ियाँ हमारे, हम कहते कि हमने कमीशन पे चलाया है। बात ये सही है, जब हमारे पास गाड़ियाँ थी हमने यहाँ पे चलाया, स्कर्दो रूट की तबाही थी, उस वक़्त हम जो ट्रांसपोर्टर थे जिसमें वो ट्रांसपोर्ट वाले अपने 2-4 गाड़ियाँ लाए हुए थे, मालिक बने हुए थे ट्रांसपोर्ट के भी, अड्डे के भी और गाड़ियों के भी। तो उस वक़्त किसी ने नहीं पूछा। आज आके यही ट्रांसपोर्टर दिवालिया हो रहा है तो ये लोग आके कहते कि नहीं वो कानून निकाल के आते हैं। जो इसमें जो डिमांड है जी इस पे आप बात कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास कम से कम 8 गाड़ियां होनी चाहिए, इनका पहला डिमांड ये। आप इस पे इत्तेफाक करते हैं? अच्छा, इसमें दूसरा है जी तमाम गाड़ियां कंपनी मालिक के नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इस पे आप क्या कहते हैं? मैं वही कह रहा हूँ जी, तमाम गाड़ियाँ तो नहीं हो सकती, अलबत्ता कंपनी की अपनी 1-2 जो मतलब 5-6 या 4-5 जो गाड़ियाँ हैं वो परमानेंट जो गाड़ियाँ हैं,
कंपनी के इस साथ पे agreement दूसरा पे शिक हो। पे आपको तहफ़्फ़ुज़ात तहफ़्फ़ुज़ात है। और तीसरा ये कह रहे हैं जी तमाम गाड़ियों के रूट परमिट का हुसूल ज़रूरी है, इस पे आप क्या कहते हैं? मैं रूट इस पे परमिट एग्री होना करता हूँ चाहिए। कि हुसूल ज़रूरी है। ठीक हो गया, इस पे आप इत्तेफाक करते हैं। फिर ये चौथा है कमीशन पर गाड़ियाँ चलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी, इस इस पे पे मैं क्या? बात ये करना चाहता हूँ कि कराची से लेकर बल्तिस्तान तक के तमाम अड्डों पे कमीशन पे ही काम हो रहे हैं। ठीक, ये नहीं कि बल्तिस्तान में आके आप सिर्फ बल्तिस्तान को दिखा रहे हैं या स्कर्दू में सिर्फ कमीशन, गिलगित अड्डे पे जाए वहाँ पे भी कमीशन है, चिलास पे जाए वहाँ पे भी कमीशन पे चलता है। और अब पूरे मुल्क में यही और चल मुल्क में वही ठीक है। हो गया। आपकी लेकिन डिमांड है सिर्फ कि आके इस पे जो है ना ये स्कर्दू के जी। कहीं पे कमीशन वाली बात चल नहीं रहा है। ठीक। हो रहे हैं काम लेकिन चल नहीं रहा। यहाँ पे आके कहते हैं कमीशन पे गाड़ियाँ ना चलाएं। ठीक। तो हम क्या करें? हम इस पे आगे बंद करके आपको तहफ़्फ़ुज़ात है, आप कहते हैं जी ये शिक हम जी मानते जी हम नहीं। मानते नहीं। ठीक, पिछले 14-15 सालों से हम इधर आवाम की खिदमत कर रहे हैं। आज हम तबाही के दौराहे पे है, तो इस वक्त ये लोग कह रहे हैं कि हमें आप कमीशन पे गाड़ी मत चलाओ। आपका हम क्या करें फिर? ये हम घर चले जाएं? पांचवा नंबर पे है जी वेरिफिकेशन के हवाले से शायद है कि तमाम गाड़ियों की वेरिफिकेशन वो ठीक है, इस्लामाबाद देखिए, फिटनेस बिल्कुल सर्टिफिकेट सही है। लेना जरूरी है। इन्होंने ये किया कि विक्स एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक, अगर आप एक्साइज एंड टैक्सेशन गवर्नमेंट का आप इदारा है तो आप खुद इसकी फिटनेस करवाएं ना गाड़ियों की। आप बाहर प्राइवेट कंपनी से क्यों वो करवाते हो? ठीक, आप खुद करवाएं, हम आपसे करवाएंगे। वही फीस आप ले लें जहाँ बाहर देने के बजाय आप करवा दें। आपसे हम फिटनेस करवाएंगे गाड़ियों की। ज़बरदस्त, ये डिमांड भी एक्साइज वाले देख रहे हैं। अब फिर छठा है जी स्टैंड के लिए महकमा हाजा से इजाज़त लेना ज़रूरी है, देखिए जी, इस पे क्या कहते हैं? देखिए जी, अड्डा बल्दिया के अंडर में है, तो कहीं पर भी बल्दिया ही प्रोवाइड जी, करता है जी, अड्डे। जी, तो हमने जब दुकानें ली, हमें जब स्टैंड दिए गए तो बल्दिया ने दिए है। आज एक्साइज एंड टैक्सेशन कह रहे कि महकमा हाजा से कि मतलब है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन से ले लें। हम किन किन से ले लें उन अड्डे की मद में पैसे? हम किन किन को दे दें स्टैंड के पैसे? स्टैंड की फीस हम कहाँ कहाँ जमा करवाएं? आपका डिमांड क्या है? आप बताएं, आपका मुतालबा क्या है इस हवाले से? हमारा मुतालबा ये है कि हम जिस तरह चला रहे हैं उसमें हाँ चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है, लेकिन अलबत्ता ये है कि ज़्यादा ये हो कि देखिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ, गिलगित अड्डे पे कोई इस तरह के कोई नामी एक्साइज एंड टैक्सेशन की कोई रूल रेगुलेशन नहीं चल रहा है। सिर्फ यहाँ पे कंफर्म है, चल रहा है। ये कंफर्म है जो आप कह रहे हैं? कंफर्म से कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई रूट परमिट की चेकिंग, हाँ चेकिंग करवाएं। हम कहते हैं उनके साथ हम ताउन करेंगे। हर कानूनी जो मतलब अगर रूल्स है, गिलगित हम में सब चेकिंग नहीं follow है तो करेंगे। यहाँ भी ना हो, आपका मुतालबा ये है? जी जी, अच्छा। हमारा मुतालबा ये है कि हम पे थोड़ा रहम करें। ठीक, ये ना हो कि हम भाई हमें अच्छा घर जो जाना फाइन पड़े, का ये कह रहे सिलसिला कि है आप ऑफिस 5,000 बंद 10,000 आपसे जो लेते हैं जुर्माने की मद में, वो ना लिया जाए, आप ये नहीं, कहते हैं? जुर्माना लिया जाए लेकिन कोई एक उसूल के तहत लिया जाए। अच्छा, हमारा इनके अंदर जो बेउसूली है उसका ज़रा निशानदेही करें, किस तरह मतलब वो बेउसूली के तहत या रूल रेगुलेशन के से हट के वो आपसे जुर्माने वगैरह ले रहे हैं? हमसे अभी तक तो हमारे साथ में आपके साथ, क्योंकि वो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना वो नहीं, लेकिन है कि ये कि कुछ के ऊपर हुआ है कि 2,000-3,000 रुपये लगा रहे, जैसे 5,000 तक भी लगा रहे। तो हम कहना ये चाह रहे कि इस्लामाबाद में जी ये एक मैनेजर है, ये कह रहे हैं जी 5,000 तक लेते हैं। जी बताएं कि कितना तक जुर्माना लेते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं सर, रोड परमिट भी है हमारे पास, सब कुछ है। किरायानामा नहीं लगाया बोलकर दफ्तर के अंदर आकर अच्छा उस पर किराया लगाते या जुर्माना लगाता 1,000 रुपया, हम वो भी दे चुके थे। उस पर गाड़ी को सवारी चलाने के बाद टिकट चेक करने के उसका क्या उनका हक है? टिकट चेक करने की उनका कोई हक नहीं सर। टिकट किस मत में चेक करते हैं? क्या अच्छा किराया ज़्यादा लगाते हैं, आप लोग क्यों लगाते हैं? तेल का बढ़ गया उसको देखते नहीं, तेल का महंगाई उसको देखते ही नहीं। अच्छा आयल का, अच्छा वो ब्रेक आयल डालते उसको देखते ही नहीं, सिर्फ किरायानामा में वो लोग अटक मारते हैं। डिमांड बताए ना, मुतालबा क्या है आपका? हमारा मुतालबा ये है सर, किरायानामा के हमें अच्छा तेल के तहत आयल के तहत हमें किरायानामा बढ़ाए। अच्छा उस बात वहाँ जाकर रोड परमिट नहीं है तो ठीक है जुर्माना लगाए, वो हमें बता कर लगाए, क्योंकि चुपचाप लेबर को पक करते हैं, सवारों को परेशानी करते हैं। उस बात 5,000 जुर्माना लगाते हैं, दे दिए तो ठीक है। हाँ इस तरह ना हो सर। ठीक। अच्छा नाज़रीन, किसी और ने भी अपना कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको एक्साइज के हवाले से तो कोई बात करना चाहते हैं? नाज़रीन, आपने इन ट्रांसपोर्ट मालिकान मैनेजर्स और इनके सदर की जो तहफ़्फ़ुज़ात थे आपने सुनी। बस अड्डे से हमें इजाज़त।